आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तमाम मुद्दे समय चर्चा में है, पर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन मुद्दों पर अगर बात नहीं करेंगे तो परिणाम और हल कैसे निकलेगा। यहां बात केवल राजनीतिक नहीं, यहां बात कर रहे हैं उस महकमे की जिसको हमारा रक्षक कहा जाता है। जी हाँ, हम बात पुलिस महकमे की कर रहे हैं। यहां पर कहा जाता है कि पुलिस की तमाम तरह की जो कार्रवाई है वो भी शक के घेरे में आती है। हमने पुलिस का वो चेहरा भी देखा है कि कोरोना के समय लोगों को प्रसाद बांटते हुए, पूरी बांटते हुए, पानी पिलाते हुए और लोगों की सेवा करते हुए। हमने पुलिस का वो चेहरा भी देखा है जहां पर जब कोई पर्स खो जाता है, कोई मोबाइल खो जाता है, तो उसको बुलाकर बड़ी ईमानदारी से वो बैग, पैसों से भरा बैग, वो पर्स, वो मोबाइल भी वापस कर दिया जाता है। हमने पुलिस का वो चेहरा भी देखा है जहां संवेदनशील होता है और पूरी संवेदना के साथ बुजुर्ग को गोदी में उठाकर चुनाव में मतदान कराने भी लिया जाता है। तो हमने पुलिस का वो चेहरा भी देख रहे हैं जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। चाहे वो गोरखपुर का मनीष गुप्ता कांड हो या औरैया का 50 किलो चांदी थाना पर बारी घर से बरामद होती है, तो कहीं पर रहीमाबाद थाने की भ्रष्टाचार की भेंट एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा लड़का चढ़ जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उसका सुसाइड नोट बोल रहा था, जिसमें उसने कहा है कि जानबूझ के हमको फंसाया गया और फर्जी तरह से मुकदमा दर्ज करने के बाद मेरा विवेक और मेरा मन दोनों घुट गए, दोनों मर गए। और उसी कुंठा में, उसी परेशानी में वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला लड़का ने आत्महत्या कर ली। लिख कर गया, वो पत्र वायरल हो रहा है, सबने देखा भी है। उसके बाद इसको देखते हुए कार्रवाई की गई, महज लाइन हाजिर कर दिया गया। यानी एक जान की कीमत लाइन हाजिरी। सबसे महत्वपूर्ण बात है, भ्रष्ट है कौन। अगर पुलिस यहां पर सेवा कर रही है, अगर पुलिस यहां पर आपको पानी पिला रही है, अगर पुलिस आपको गोदी में उठाकर मतदान कराने ले जा रही है वृद्ध औरत को, तो वहां पुलिस इस तरह की कारनामे भी कर रही है। पुलिस समाज की एक ऐसी कड़ी है जिसको हम नकार नहीं सकते। जगह जगह पर उसकी मौजूदगी स्पष्ट करती है कि हम सुरक्षित हैं, पर ऐसी पुलिस से सुरक्षा किस काम की जहां पर पुलिस ही हंतक बनी जा रही है। आज की चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है। यहां पर इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं किसी व्यक्ति विशेष पर या किसी समुदाय पर या किसी महकमे पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। मैं केवल यहां पर अंतर देखना चाह रहा हूं कि ये पुलिस कौन सा अंतर दिखाती है, जिसमें एक तरफ तो सेवा करती है तो दूसरी पुलिस ये कौन है, ये कौन सी पुलिस है, ये कौन सा महकमा है जो लोगों की हत्या की वजह बन रहा है। इससे पहले तमाम तरह के सुसाइड नोट वायरल हुए, जिसमें लखनऊ की भी एक महिला अधिकारी के खिलाफ भी कहा गया था कि उनके द्वारा दी गई परेशानी, उनके द्वारा दी गई समस्या के चलते मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। यह मामला सबको पता है और इसमें भी एक नवयुवक ने अपने आप को मौत की सूली पे चढ़ा दिया था। कारण था अत्याचार, कारण था संवेदनाओं का अंत। चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है और चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर हम शायद अंतर देख पाएंगे कि हमको पुलिस रक्षक के रूप में चाहिए या भक्षक के रूप में चाहिए। मैं यहां पर महकमे पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। मेरा सीधा संदेश उन लोगों के लिए है जिस महकमे की आड़ में गलत चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा सवाल उन लोगों से है जो खाकी की इज्जत को खाक कर रहे हैं। मेरा सवाल उन लोगों से है जो एक पुलिस की जो एक लहजा होता था, एक पुलिस की एक क्षमता होती थी, पुलिस का एक सम्मान होता था, उसको लगातार जमींदोज करने का काम कर रहे हैं। पुलिस लोगों बचाते बचाते शहीद भी हो जाती है, तो एक पुलिस के कारण लोग भी यहां पर आत्महत्या कर रहे हैं। चर्चा वैसे महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पर अखिलेश यादव यानी सपा प्रमुख ने भी यहां सवाल पूछ लिए हैं। चाहे औरैया की चांदी बरामदगी घटना हो और चाहे रहीमाबाद के आशीष कुमार की
सुसाइड की घटना को। चर्चा में से महत्वपूर्ण है, आपको बता दूं, मेहमान जुड़ रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपनी बात रखेंगे, नेता सपा से विवेक पांडे अपनी बात रखेंगे, कांग्रेस से प्रवक्ता विनोद सिंह अपनी बात रखेंगे, सईद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी अपनी बात रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आमिर साबरी अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो रहेगा विवेक श्रीवास्तव से रहेगा। विवेक भाई, जब सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का, इसको सुने, या पुलिस का वो इकबाल देखे जिसमें सेवा भी करती है। पर जो घटनाएं हाल की घटनाक्रम हुई हैं, चाहे वो अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड हो, पुलिस अमृतसर में खुलेआम गोलियां चला चला के मार दिया गया, और चाहे अभी हाल के ही लखनऊ कोर्ट में संजीव जीवा हत्याकांड, कैसी सुरक्षा, कैसी व्यवस्था, और अगर इन चीजों को नकार भी दें, दरकिनार भी करें, तो जो रहीमाबाद की घटना, औरैया की घटना, मनीष गुप्ता गोरखपुर की घटना, इन पर क्या जवाब रहेगा आपका? क्योंकि अब खाकी की इज्जत पर प्रश्न है और यहां पर अब शायद कुछ लोगों को दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की मंशा यहां अगर बेहतर है तो अधिकारी क्यों सुधर नहीं रहे हैं? विवेक श्रीवास्तव। देखिए गौरव जी, जिन घटनाओं का जिक्र आपने किया जी, चाहे वो गोरखपुर का मनीष गुप्ता कांड हो, जी, चाहे रहीमाबाद की घटना हो, जी, और चाहे कानपुर देहात का विषय हो, जी, ये सारी घटनाएं दुखद हैं, निंदनीय हैं, अच्छा, और ऐसे पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई करने का काम भी अच्छा, हमारी उसी पुलिस ने किया है, अच्छा, सरकार के निर्देश पर, अच्छा, सरकार के आदेश पर। अच्छा, अच्छा, तो ये कह देना कि इन घटनाओं से ये पूरे पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की वानगी है, मैं तो कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह ही नहीं, ये ठीक नहीं है। जी, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई का कार्य भी अच्छा, अच्छा, उत्तर प्रदेश पुलिस ने ही किया है। अच्छा, आप चांदी लूट के में देख लीजिए, वहाँ की एसपी चारों निगम खुद मौके में मौजूद हैं, जो निकाल रही है चांदी जी, बैग से, जी, आपकी वीडियो क्लिप चल रही है। बिल्कुल चल रही है। इसी तरीके से रहीमाबाद की घटना में पुलिस के उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेते हुए सबको सस्पेंड किया, कार्रवाई। जब एक जान चली गई तब देखिए होता क्या वेट कर रहे थे क्या जान जाने का? नहीं, जब तक ऊपर कोई ऐसी खबर ना आए। अच्छा, होता क्या है कि जैसे निचले स्तर पे आदमी कोई पुलिस से नाराज है, दुखी है, अच्छा, उसने कोई ऐसा, पूरा थाना भ्रष्ट है, ये सुसाइड नोट लिखा है देव भाई, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं दिया है, उस पत्र पूरा थाना भ्रष्ट लिखा है। ठीक है, उस व्यक्ति, शर्मिंदगी होनी चाहिए। उस व्यक्ति ये का, लड़के की जान चली गई, उस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, केवल लाइन हाजिरी, उस व्यक्ति ये कैसा न्याय? उस व्यक्ति का आरोप है, उस जी। पत्र की भी जांच पुलिस कर रही है। अच्छा, और देखिए पुलिस में सिस्टम है, थाने से आप संतुष्ट नहीं, उसके ऊपर सीओ है, जी, सीओ से आपको न्याय नहीं मिल रहा, उसके ऊपर एडिशनल एसपी है। अच्छा, अच्छा, तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी सिपाही दरोगा से नाराज है अच्छा, अच्छा। तो उस दुख में आप अपने एसपी से याद आया विवेक भाई, एक एसपी थे मनीलाल पाटीदार, के ऊपर भी उन पे कार्रवाई, आरोप था वो 2.5 साल बाद खुद सरेंडर किए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस उनको खोज नहीं पाई थी। मैंने कहा आपको याद दिलाना उनके है, ऊपर भी कार्रवाई हुई, महोबा कांड याद होगा आपको, इंडिपेंडेंट बिल्कुल पार्टी वाला, बिल्कुल याद है, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई, 2 साल में कार्रवाई नहीं हुई, वो खुद सरेंडर किए, FIR आप पकड़ नहीं पाए 2-2.5 साल में। FIR लिखी गई, जी, उन्हें सरेंडर करना पड़ा, 2 साल बाद। अदालत के शरण में आना पड़ा। अच्छा, विषय ये नहीं है, अच्छा, विषय ये है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके क्या पुलिस के उच्च अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं या उनको बचाने विवेक की भाई, आपको नहीं कार्रवाई लगता कर कि सरकार की जो मंशा है, जी। सरकार यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, बेहतर कानून व्यवस्था की बात करती है, और कुछ हद तक काम भी किया है, पर जो अधिकारी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो पुलिस व्यवस्था का गलत फायदा उठा रहे हैं, आपको लगता है कि बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, एक ऐसा संदेश देना चाहिए जिससे कि रिपोर्ट दर्ज करने में, फर्जी FIR करने में कुछ कमी आए, अगर कोई वास्तव में पीड़ित है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाए। अभी हाल का ही आपको मामला पता था कि जालौन का भी एक मामला हुआ था, उसकी जानकारी आपको होगी मेरे ख्याल से, कि रेप पीड़िता की जब वहां पर सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाप ने आत्महत्या कर ली। ये इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि जी, तो संदेश कब देंगे आप लोग? जो पुलिस का निचला कर्मचारी है उसको
ज़्यादा संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है। जी और कहीं न कहीं उसके द्वारा जो चूक होती है जी उसका खामियाजा प्रथमतः तो उस नागरिक को भोगना पड़ता है जो शिकायत लेके वादी होके गया होता है, जी और उसके लगाए बट्टे की इमेज पे बट्टे की कीमत जी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट बिल्कुल को होता नहीं, चुकानी बिल्कुल। पड़ती है। सरकार की भी इससे छीछा लेदर होती है। बिल्कुल होती है। इससे कोई, हो रही है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, जी लेकिन ऐसे प्रकरणों में आपने देखा होगा कि हमारी सरकार में इन लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की गई। जी आपने गोरखपुर वाले मामले में देखा, मनीष गुप्ता वाले कांड में जी उस अधिकारी के घर पे बुलडोजर भी चला। जी तो ऐसा नहीं है, हमारी सरकार में कोई बख्शा नहीं जाता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा फिर हो, बेबी भाई चाहे एक बड़ा सवाल से उठता बड़ा है, हो। एक आखिरी सवाल रहेगा। फिर जब आप इतनी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं तो कैसे इन लोगों के मंसूबे इतने बढ़ जाते हैं, किस तरह की हरकतें करते रहते हैं, और जिसकी कीमत नव जो युवक है उनको चुकानी पड़ रही है? क्यों इस तरह की अभी भी उन चीज़ों में कमी नहीं आ रही है? कस्टोडियल डेथ भी लगातार हुई, आपको पता है, तमाम आंकड़े आपके सामने हैं। तो अभी भी तमाम काम करने की जरूरत है कानून व्यवस्था को, सरकार के मंसूबे साफ है बेहतर करने के लिए, पर जो अधिकारी है निचले स्तर के वो संदेश नहीं ले पा रहे हैं। जनता के बीच खराब संदेश यहाँ पर जा रहा है बेबी भाई, और निश्चित रूप से ये नुकसानदेह है आपके लिए। देखिए, कस्टोडियन डेथ के जो मामले चर्चा में हैं, कुछ तो अपराधियों का खुद का अपना इतना बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है, जी उनकी रंजिशें इतनी रही चले कि जो जरा से चूक का लाभ उठाते हुए अच्छा उनके दुश्मनों ने उनको मौके चूक पे ऐसे हो ढेर रही है कर कि दिया। लाइव मर्डर हो रहा है। विषय लाइव मर्डर की नहीं है गौरव जी जी, विषय ये है कि मर्डर ही बोला जाएगा, अपराधी भले ही हो, अपराध को अपराधी को सजा विषय ये न्याय है की कि कैमरा कहाँ तक पहुँच चुका है। अच्छा विषय ये नहीं है। अच्छा, जहाँ पर आप नहीं बच पाए वहाँ पर मीडिया को सामने कर दीजिए। नहीं, हम सामने नहीं कैमरा कर कहाँ रहे। पहुँच चुका है, भाई आप मना देखिए, कर दिया करिए ना। जब आप ऐसे अपराधियों को अच्छा 24 घंटे की कवरेज देंगे, अच्छा उनकी लघु शंका से दीर्घ शंका तक का आप प्रसारण तो आप मना कर करेंगे। दिया करिए, बैरिकेडिंग लगा दिया करिए। हम मना करने वाले कौन है? लीजिए अभी आपको मना किया जाए हाँ। तो आप कहेंगे साहब सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही, कवर नहीं करने दे ये रही। अधिकार भारत के संविधान ने हमको दिया है। हाँ, तो बिल्कुल जब दिया। जब बात होगी, हम आपके अधिकार का सम्मान करते मैं यहाँ हैं। पर मैं पुलिस की हम वो छवि भी आपके- बता रहा हम हूँ आपके जो अधिकार छवि अच्छी का- है, जो हमने कोरोना के समय देखी हम है, आपके तो वो उस- छवि भी बताऊंगा जो हमने अभी देख रहे हैं। हम आपके वही अधिकार हमसे कोई नहीं छीन आपके सकता उस है। अधिकार का सम्मान करते जी। हैं। फिर आपको जो भी दिखे वो दिखाते रहिए, फिर दिक्कत क्या दिखाने में? अच्छा भाई सरकार ने अपना काम किया, जिन्होंने मौके फायरिंग की उनको पकड़ा पकड़ा गया, गया, उन्हें उनको ठीक इंट्रोगेशन है, चल रहा है, साइटी ठीक है। गठित की तो गई, बेबे भाई यहाँ पे कानून काम अपना करने की कर जरूरत है, रहा इसको है। मानते हैं आप? आप अपना काम करें, सरकार अपना बेबे काम भाई कर इसको रही है। मानते काम करने की जरूरत है और बेहतर संदेश देने की जरूरत है यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि जो इस तरह की घटनाएं कानपुर की, चाहे गोरखपुर की, चाहे रहीमाबाद की घटनाएं, ये पुलिस के इमेज पे बट्टा लगाने वाली हैं। इसमें अधिकारियों को और सचेत रहने की, और ऐसे जो अधिकारी जो इस तरह की कार्यों में लिप्त है, जिनका इस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना, उनको पहले ही चिन्हित करके जी उनको प्रिकॉशन में लेने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। उनको ऑब्जर्वेशन में लेने की जरूरत ठीक है बेब पांडे, क्या राय है आपकी? आप भी हमेशा तमाम तरह की बातों को बिल्कुल अंदाज के साथ बयां करते हैं, क्या राय है और कैसे इस तमाम जो समस्या है उनका यहाँ पर हल निकाला जाए? क्योंकि यहाँ पर पुलिस के तमाम ऐसे लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं जो लगातार पुलिस की छवि को बेहतर करते हैं। हमने समय देखा है, हमने मेहनत भी देखी है, हमने ईमानदारी भी देखी है, हमने अच्छाई भी देखी है, पर हम जो बुराई देख रहे हैं इसका भी अंत होना जरूरी है। क्योंकि बुराई का अंत नहीं होगा तो आने वाले समय में ये रक्षक कहलाने वाली पुलिस भक्षक में न बदल जाए। पहले तो गौरव भाई, आज आप जो विषय लेकर के आए हैं, मेरी कई बातों से अभी भाजपा के हमारे जो आदरणीय विवेक श्रीवास्तव भैया हैं वो इत्तेफाक नहीं रखेंगे, वो सीधे नकारने की शुरुआत करेंगे। अभी आप उसका लाइव उदाहरण भी देखेंगे जी। लेकिन मैं पूरे मंच को पहले तो प्रणाम करूंगा कि आज बहुत ज्वलंत विषय पे एक बहुत अच्छा पैनल, बहुत ही बुद्धिजीवी पैनल है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आज हम कुछ सार्थक निकाल कर लेके आएंगे। जी सबसे बड़ी देखिए समस्या क्या है, जी ये कहीं ना कहीं जो पुलिस का पूरा विभाग है, जी इस पे एक मनोवैज्ञानिक जो आप देखेंगे प्रभाव होता है, एक सामाजिक प्रभाव होता है, सामयिक प्रभाव होता है, राजनीतिक प्रभाव होता है। अच्छा इस पूरे विभाग में अच्छा आपने कभी इस बात को ये समझने की कोशिश की है कि ये जो पूरा जहाँ पे भ्रष्टाचार पनपता है, जी आखिर क्या कारण है कि वहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों पे ना कभी कोई कार्रवाई होती है, ना कभी कोई सवाल होता है, न ही कभी उनके ऊपर उनको कार्रवाई के दायरे में लाया जाता है।
जी। और ना ही उनकी संपत्तियों की जांच होती है। वो तो एक बार मांगा गया था, दिए नहीं लोगों ने। बता रहा हूं मैं तो, यही तो बात है कि सरकार ऐसी है कि सरकार को कुछ समझेंगे तब तो देंगे ना। अच्छा। अगर निर्देश आपने जारी कर दिए बतौर सरकार जी। और उसके बाद अधिकारी अगर आपकी बातों को नहीं सुनते हैं तो ये आपकी अक्षम्यता का प्रतीक बढ़िया बात कही है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ऐसी सरकार को तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि अधिकारियों की नजर में आपकी स्थिति शून्य है। दूसरी बात पे आऊंगा जी। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की जब नीति ये लेकर के आए तो जीरो छोड़ करके टॉलरेंस गायब हो गया। कैसे हो गया मैं बताता हूं। जी। जब हमारे यहाँ सेंगर प्रकरण का, उन्नाव का प्रकरण बहुत ज्यादा मीडिया ने उठाया, तब कार्रवाई करनी शुरू हुई, तब कहीं ना कहीं कार्रवाई के दायरे में आने शुरू हुए। आप क्रोनोलॉजी समझिए। उस समय जब इन्होंने आज उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े पद पे बैठे हैं एक अधिकारी थे जिन्होंने पीसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नकार दिया था सारे आरोपों को। लेकिन जब सीबीआई को यह जांच सौंपी जाती है तो इस जांच में सीबीआई ने 3 आईपीएस और 1 आईएएस अफसर पे कार्रवाई करने की संस्तुति की थी, विभागीय कार्रवाई। जी। मैं नाम भी बता दे रहा हूं अगर आप चाहें। अदिति सिंह आईएएस थी, जी। मेरी जानकारी में 2018 में से डीपू हापुड़ की डीएम थी। अब मुझे वर्तमान तैनाती का नहीं पता। एसपी नेहा पांडे थी उस समय, जो आईबी में असिस्टेंट डायरेक्टर 2017 से बतौर नियुक्त हो गई थी। एएसपी पुष्पांजलि माथुर थी, जो लखनऊ डीआईजी रेलवे विभाग की बनाई गई थी। और एडिशनल एसपी अष्टभुजा सिंह पीएससी कमांडेंट फतेहपुर थे। ये आखिरी पोस्टिंग का मुझे इन लोग के बारे में जानकारी है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके ऊपर सीबीआई ने कहा था कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्होंने प्रकरण में पूरी तरह से सेंगर को संरक्षित करने का प्रयास किया था। तो मुझे लगता है कि जब आप एक सिंडिकेट को पनपने देंगे, जब आप एक सिंडिकेट के लोगों पे कार्रवाई करने से पीछे हटेंगे, क्योंकि ये जो आईपीएस लॉबी होती है ना, पूरा सिंडिकेट होती है। देखिए अधिकतर आईपीएस आपको देखेंगे कुछ अपवाद छोड़ करके किसी सांसद मंत्री के दामाद होंगे, रिश्तेदार होंगे, भतीजे होंगे, एक दूसरे आईपीएस के या आईएएस के कहीं ना कहीं रिश्ते में कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। तो ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। इस सिंडिकेट को तोड़ने की मुझे नहीं लगता कि ये जीरो टॉलरेंस की जो बातें करते हैं ना, जीरो टॉलरेंस, उसमें जीरो ही है। ये टॉलरेंस तो छोड़ दीजिए आप। आज वर्तमान में सबसे बड़ी बात है, मैं हमेशा एक मुद्दा उठाता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस की बॉर्डर स्कीम जिसको नकारते आए हैं, आज उसके दुष्परिणाम सामने है। आपके अधिकारी तो अधिकारी भ्रष्ट। अभी इन्होंने क्या कहा था कि उन्नाव कानपुर के प्रकरण में मणिलाल पाटीदार को पकड़ा गया, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, उन्होंने तो बाकायदा खुद सरेंडर किया था 1 साल के बाद, पूरी सुविधाओं के मिलने के बाद। जब उन्होंने देखा स्थिति थोड़ी ठंडी हो गई, सामान्य हो गई, तब उन्होंने सरेंडर किया और उसके बाद फिर उनके ऊपर जो भी न्यायिक प्रक्रिया था उसका अनुपालन किया जा रहा है। लेकिन यहां पे बात यह आती है कि कहीं ना कहीं जब घरों से आप दूर होते हैं तो देखिए आप गैर जिम्मेदारी का आपको अनुभव होने लगता है। वहां पे आपकी सामाजिक मर्यादा पे सवाल उठे ना उठे उससे आपको कोई लेना देना नहीं होता। ये मनोविज्ञान की बात है, मैं बड़ी गहराई वाली बात बता रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है, बॉर्डर स्कीम का आज दुष्परिणाम क्यों सामने है? आपकी सामाजिक जवाबदेही तय नहीं है, आपकी पारिवारिक जवाबदेही तय नहीं है। कल्याणकारी राज्य की जो उद्घोषणा संविधान में दी गई है, आप उसके विपरीत इस तरह की स्कीमें लगा करके केवल और केवल परिवारों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जब जिम्मेदारी का भय ही नहीं रह जाएगा तो आप किस तरीके का भय मुक्त वातावरण तैयार करेंगे ये बताइए। आप तो निर्भीक होकर के जिसके मन चाहे उसकी गोली मार दे रहे हैं, जिसके मन चाहे उसकी हत्या हो जा रही है, जिसके मन चाहे लूट हो जा रही है। अब सबसे बड़ी बात, कानपुर कमिश्नरी प्रणाली में देखिए लगातार एक से एक जघन्य घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको लगता है कि कानपुर कमिश्नरी प्रणाली जो है वो सही चल रही है? आपने करोड़ों खर्च करके कमिश्नरी प्रणाली को लागू कर दिया, लेकिन वो प्रणाली तो शून्य है। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि कलंकपुर नाम कर दीजिए, उसका नामकरण का बड़ा शौक है, कानपुर का नाम कलंकपुर कर दीजिए। जघन्य घटना एक से एक घटना है, कानपुर ही क्यों आता है? कभी समीक्षा की? सबसे बड़ी बात है, जब कार्यकारी डीजीपी से समय काटना है, कार्यकारी डीजीपी से समय काटना है कि उत्तर प्रदेश के या लोकसभा के चुनाव आने तक अपने मनपसंद अधिकारी का समय इतना कटवा दे कि उसको डीजीपी घोषित कर सके। 2 सवाल, समय कम है, 2 सवाल। आपने कहा कि बॉर्डर स्कीम से यहाँ नुकसान हो रहा है, तो बॉर्डर स्कीम में वो पुलिस वाले भी आते हैं जो ईमानदार हैं, वो इन घटनाओं को अंजाम क्यों नहीं देते? वो थाने बलात्कार क्यों नहीं करते? वो व्यापारी क्यों नहीं लूटते? वो 50 किलो चांदी क्यों नहीं लूटते? वो इतना भ्रष्टाचार क्यों नहीं करते कि एक नवयुवक आत्महत्या कर ले? तो उनके लिए बॉर्डर स्कीम नहीं है क्या? दूसरा सवाल, इतना बड़ा मामला आप लगातार इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं, कर केवल ट्वीट पर, कब अखिलेश यादव यहाँ पर सड़क उतरेंगे जनता के लिए? अब जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए। कार्यकारी डीजीपी का सवाल लगातार समाजवादी पार्टी उठा रही है, और कार्यकारी डीजीपी की नियुक्ति ना गौरव भाई किसी चुनाव के माध्यम से नहीं होती है। अच्छा। ये संवैधानिक नियुक्ति होती है। इसमें केंद्र सरकार के, होम मिनिस्ट्री के और राज्य के गृह विभाग के लोगों के चयनित द्वारा जो अभ्यर्थी होते हैं, जो उस दायरे में आते हैं मापदंड के, उनकी नियुक्ति होती है। अब इसके लिए आप चाहते हैं कि सड़क पे उतर जाएं, तो मुझे लगता है कि एक काम करिए, ये अधिकार तो पुलिस कर्मियों को होना चाहिए। करवाइए ना, जिस तरीके से आप लोकसभा में सांसद चुनते हैं, राज्यसभा में चुनते हैं,
करवाइए आपको ना। भी चुना है विवेक मैं पांडे? मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपको भी पहले चुना मेरी है? बात पूरी हो जाए, आप बोल लीजिएगा। बोल लीजिए। आप क्यों नहीं पुलिस कर्मियों को डीजीपी की नियुक्ति के लिए मतदान करने देते? क्यों नहीं पुलिस कर्मियों की कोई आवाज उठाने वाला सदन का हिस्सा होता है? क्यों डीजीपी केवल और केवल रिमोट से संचालित होता है? डीजीपी जो है उत्तर प्रदेश का है, क्यों केवल वो मुख्यमंत्री का चहेता होता है? मैं ये सवाल उठा रहा हूं। क्या कभी परफॉर्मेंस के बेस पे, क्या कभी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बेस पे आधार पे क्या आपने कभी डीजीपी चुनने की क्षमता दिखाई? हमारे कार्यकाल में तो मैं तो कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, अभी आपको बुरा लग जाएगा। सुलखान मुझे क्यों बुरा लगे भाई? मैं तो आपको जवाब देने बैठा हूं। हमारे भाई बैठे हैं, मैं इनकी अच्छा। बात कर रहा हूं। आप अपने ऊपर मुझे बुरा नहीं लगे भाई। आप सत्ता है क्या? नहीं ना, आप तो पत्रकार है, आप सुनते जी, जाइए। जी। भाई सुलखान सिंह जैसे डीजीपी भी इस प्रदेश को दिए गए, आपको याद होगा, बिल्कुल जो याद कि है। ईमानदार थे, जो एक छोटे से घर में रह रहे थे, है ना? लेकिन आप उनको मापदंड नहीं बनाएंगे। आपको जब तक समय काटना है, जब तक कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। देखिए पिछले मैं कहता हूं कि 2 हफ्तों का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए उत्तर प्रदेश का, जिस तरह की जघन्य घटनाएं बच्चियों को, महिलाओं को लेकर के उत्तर अरे प्रदेश कानून में व्यवस्था कर रही ध्वस्त है है। तो रोड पे आ जाएगी ना। मेरी बात तो सुन लीजिए, बात तो आप नाक सुन ही नहीं बदम रहे करी हैं। सरकार आप की। तो गिव अप दे रहे हैं, मेरी बात ही नहीं आने दे रहे हैं। हम क्या आप गिव अप क्यों दे रहे हैं? मैं तो डिफेंस कर रहे हैं? आपको मेरी चेहरा बात दिखा आने रहा दीजिए ना, हूं। आपने मैं उनकी आपको बात आईना दिखा रहा हूं आपका। आपने उनकी बात पूरी आने दी, मेरी बोलिए, बात बोलिए, बोलिए बोलिए, बार-बार। बोलिए। तो भाई जब तक आप उत्तर प्रदेश को कार्यकारी डीजीपी से संचालित करने की क्या योग्यता? भाई क्या इस देश में आईएएस आईपीएस की कमी हो गई है क्या? मैं तो सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि आपकी नियति ही नहीं है। आपने कभी चाहा ही नहीं। आपने पुलिस को केवल राजनीतिक लक्ष्य के लिए शामिल किया। और एक बात आ जाए बोल लीजिए। मेरी, अभी आपने बॉर्डर स्कीम की जो बात उठाई थी, बॉर्डर स्कीम की बात बिल्कुल सत्य है कि मायावती के शासनकाल में लगाई गई, लेकिन तब के परिणामों में और अब की जो कानून की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था या सामाजिक चुनौतियां, उनमें जमीन आसमान का अंतर। ठीक है। उस समय इंटरनेट भी नहीं था, आज आप 5G पे चल रहे हैं। ठीक है। और एक बात बता दूं मैं आपको, बॉर्डर स्कीम के दुष्परिणाम सामने है। क्षेत्रीय भौगोलिक समीकरण का ज्ञान नहीं होता है, राजनीतिक समीकरण का ज्ञान नहीं होता है, आपराधिक ये ज्ञान होता है चांदी चुरा लें। क्या ये ज्ञान होता है चांदी चुरा लें? मेरी बात पूरी आने दी आपने, फिर आपने टोका बीच में, क्योंकि नहीं, आप कहीं ना बे- कहीं बे- जानते बे- हैं भाई, इन मुद्दों से सरकार घिर रही है। आप ऐसे मुद्दों इन मुद्दों से आप ऐसे मुद्दों को मैं उठा आपसे रहे हैं एक बात पूछूंगा, जो केवल मुद्दा है। मैं आपसे एक बात बोल लीजिए पूछूंगा, विवेक पांडे, बोलिए। किसी संस्था में अगर टेक्निकल चुनौतियां हैं तो आप उस पर काम करेंगे या खड़े होकर के मंचों से केवल बयानबाजी तो करेंगे? उसके लिए भी कौन करेगा? उसके लिए संघर्ष कर कौन लीजिए। करेगा? उसके लिए भी संघर्ष कर लीजिए। सुन कि लीजिए, मैं ट्वीट करेगा कौन क्या? करेगा? कि मैं कौन ट्वीट करेगा अखिलेश यादव? एसपी करेगा, एडिशनल एसपी करेगा, डीजी करेगा, आईजी केवल करेगा, सभा पर वो ट्वीट डीजीपी करेगा करेगा। क्या? ये क्या झक मारने बैठे हैं? अच्छा। ये झक मारने बैठे हैं क्या? 3.25 लाख पुलिस फोर्स है उत्तर प्रदेश में लगभग। अगर उस संस्था में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो उसको सुधार करने का जो प्रारूप है वो इन अधिकारियों का दायित्व बनता है कि सदन में लाकर पेश करें। लेकिन रिमोट से संचालित होते हैं केवल। जितना सरकार कहेगी उतना ही काम करना है, विपक्ष को टारगेट करना है, चुनाव लड़वाना है, लेकिन कानून व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो उस पर कोई चर्चा नहीं करनी। ठीक है, सत्ता सुनेगी नहीं, विपक्ष यहाँ पर उतरेगा नहीं। ठीक है, प्रवक्ता कांग्रेस मनोज सिंह। देखिए गौरव जी, सबसे पहले पुलिस की लापरवाही, चूक और लूट की नीयत से जिन भी परिवारों के निर्दोष बच्चों की, परिवार के सदस्यों की इस दुर्घटना में जाने गई, हताहत हुए, परेशान हुए, कांग्रेस पार्टी और मैं उन सभी परिवारों के साथ संबल बन के पूरी हमारी वेदना, पूरे हमारी सहानुभूति उनके साथ है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। संघर्ष साथ बोलने वाले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश के जो लोग, जो पूर्व के पुलिस अधिकारी, पुलिस व्यवस्था से, रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए लोग, उस अपने आप को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की इस भयावह, इस कातिल, इस जालिम जो दशा को दुर्दशा बना दिया है, उससे बहुत बहुत पीड़ित है। और जो उत्तर प्रदेश को चाहने वाले, प्यार करने वाले लोग हैं, उत्तर प्रदेश की स्पिरिट, उत्तर प्रदेश की आज़ादी को पसंद करने वाले लोग हैं, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का आलम के पक्षधार हैं, सरकार ने और पूरी पुलिस प्रणाली ने और सरकार के जिम्मेदार नेताओं और अधिकारियों ने, मंत्रियों ने भरपूर निराश किया है। लगातार निरंतर इस प्रकार की भयावह क्रूर घटनाएं ऐसी होती हैं और बड़े सफाई से विवेक जी जैसे अनुभवी लोग उसका बचाव कर लेते हैं। अच्छा, इनके जिम्मेदार नेता हो रही है। नहीं, क्या कार्रवाई हो रही है? आप सोचिए, इनको मनोबल कहां से मिलता है? इतनी बेखौफ पुलिस कैसे हो सकती है कि उसको एक जनरल पुलिस मैनुअल क्या कहता है, आम शहरी की रक्षा सुरक्षा के लिए उसको बढ़ चढ़ के क्या काम करना चाहिए? इसके बजाय संगठित अपराधी की भूमिका में पुलिस जिस प्रकार का आचरण कर रही है, अच्छा, ये बहुत भयावह स्थिति है। लेकिन सरकार मदमस्त है, सरकार सत्ता के नशे में चूर है। जितने लोग, भोले लोग, निर्दोष लोग, इनके गोली का, पुलिस के द्वारा चलाई हुई गोली का
शिकार हो जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री में हिम्मत नहीं है। वो अपने आप ताली बजवा रहे हैं और कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था। अरे कानून व्यवस्था को सच्चाई के साथ फिर से पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। और लगातार ऐसी घटनाएं, पुलिस पूरी संगठित गिरोह के रूप में व्यवहार कर रही है, ये बहुत घातक है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं। ऐसे पहले मुख्यमंत्री को अब बहुत हो चुका, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके जवाबदेही सुनिश्चित करके कठोरतम विधिक कार्रवाई करने की मांग हम करते हैं। एक दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री से नहीं संभल रहा है, जो कि नहीं संभल रहा है, ये आंकड़े बता रहे हैं, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। या भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग हैं उत्तर प्रदेश को इस बद से बदहाल व्यवस्था से निजात दिलाने के लिए, कोई योग्य दूसरा जिसमें कानून व्यवस्था की थोड़ी समझ हो, जो माफिया प्रवृत्ति के लोगों पर अंकुश लगा सके। आप लखनऊ में कैसी घटनाएं हो रही हैं, विवेक श्रीवास्तव जी कुछ भी इधर उधर कह देंगे। अभी बताइए, लगातार जज के सामने गोलियां बरसाई जा रही हैं, धनाधन। किस प्रकार से ये घटनाएं, बनारस की घटना, अभी 90-92 लाख की लूट हुई है वहां पर, जब और ये कहेंगे कार्रवाई होती कब है? कार्रवाई जब चर्चा के माध्यम से टीवी में, समाचार पत्रों में आ जाती है, जब इनको लगता है कि अब कुछ करना पड़ेगा दिखाने के लिए, तब ये दबाव में कार्रवाई करते हैं। ये इनकी कार्य संस्कृति है। ये उत्तर प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों की भावनाओं को पूरी तरीके से चोटिल और कर रहे हैं। ये बर्दाश्त होने वाला नहीं है। सारे वो लोग जो पुलिसिंग ना करते हुए सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं, सरकार के राजनीतिक एजेंडे के हिमायती हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? अब ये सरकार है तो इनको अपनी नैतिक, राजनीतिक, संवैधानिक जिम्मेदारी देना पड़ेगा। पुलिस को संविधान की कोई फिक्र नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको। लगातार जालिम की तरह, हत्यारे की तरह ऐसे अपराध कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलने वाला है। और अगर दशा नहीं सुधरी तो बहुत जल्दी इनके सवाल मांगा जाएगा, इनसे जवाब लिया जाएगा, और नहीं मानेंगे तो सड़कों पर भी निरंतर उतरा जाएगा। ठीक है विनोद सिंह। सही मोहम्मद तकी, आप लोग लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरते रहते हैं। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि आप लोग, हम देखा है, सड़कों पर उतरते हैं। कैसी राय है आपकी, और कैसे अंतर किया जाए ऐसे लोगों में जो बेहतर पुलिस वाले हुए हैं, उनकी अच्छी करनी है, तमाम उदाहरण उनके पेश होते हैं और बेहतर संदेश हमेशा समाज को देते हैं। पर ये कैसी पुलिस है जो अलग तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही है, जिससे खामियाजा आम निर्दोष जनता भुगत रही है? सही मोहम्मद तकी। देखिए, जब IAS PCS अफसर जो होते हैं, जो पुलिस अधिकारी होते हैं, उनको लगता है कि हमारा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो मुख्यमंत्री, वो कमजोर है। अच्छा, कमजोर वो सिर्फ लफबाजी करता है, खाली बातें करता है। अच्छा, बूटो चलाने की बातें करता है, गोली चलाने की बात करता है, लेकिन जमीन पे कुछ होता इतना नहीं। आपने देखा जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में वारदातें पेश आई। अभी हाल फिलहाल में यूं तो आप 6-7 साल की पुराने रिकॉर्ड में उठाइएगा तो बहुत लंबा खाता है, गिनाते गिनाते बहुत वक्त गुजर जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल की 2-3 महीने की जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से इसके अंदर पुलिस का रोल भी संदिग्ध है। कैसे हथियार लेके एक व्यक्ति पुलिस के अंदर घुस जाता है, आतिक अहमद को मार देता है, ऑटोमेटिक रिवॉल्वर है, बाहर से आई है, जो हमारे देश में नहीं, कैसे वहां उसको रिवॉल्वर मिली, कैसे वो बंदूक मिली उसको, सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी, तकरीबन AK-47 जैसी थी। वो भी एक राउंड में लगातार कहीं फायर कर सकती थी, 17 गोली उसमें लोड हो सकती थी, जो एक आम आदमी, आर्म फोर्सेस के पास नहीं है। वो गन, वो वेपन उसके पास कैसे आ गया? अच्छा, कौन लोग जिस तरह के लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छा, उनको लेके आ रहे हैं, उनसे प्रकट हो रहे हैं, और पुलिस के मूवमेंट की सारी जानकारी उनको होना और उस जगह पे पहुंचना। उसके बाद पुलिस ने एक फायर नहीं किया, उन्होंने कई राउंड फायर किए, पुलिस ने एक राउंड फायर करने की जहमत नहीं उठाई। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की, सरकार की एक मिली भगत सी नजर आती है। अभी जो संजीव जीवा की हत्या हुई कोर्ट के सामने, जज के सामने, ये व्यक्ति ने आके वकीलों के भेष में आके उसने हत्या कर दी। वो उसके बाद भी ऑटोमेटिक माउजरती गन थी, कहां से मिली उसको, ट्रेनिंग कहां से मिली? इस तरह के प्रकरण जो हो रहे हैं, कौन लोग इस तरह के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, कौन लोग ऐसे लोगों को लेकर आ रहे हैं जिनकी ट्रेनिंग दी जा रही है और हत्या कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में अब किसी भी व्यक्ति की कहीं भी हत्या हो सकती है। अच्छा, कोई भी सुरक्षित नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा, जब लोग कोर्ट के रूम के में जज के सामने गोली मार सकते हैं, जब पुलिस, हमें क्या भाई साहब, हम भी आम आदमी हैं, आम शहरी हैं, हम कोई ऊपर से उतरे नहीं है, उतरे तो हुए नहीं है जी। जो फीलिंग आम जनता की, वही फीलिंग हमारी। हम सबको, जो पहले से सबको डर लग रहा हो सकता है बीजेपी प्रवक्ता को डर नहीं लग रहा, हालांकि उनको सबसे ज्यादा डरना चाहिए। अच्छा। जो हालात प्रदेश से बन रहे हैं वो बड़ा भयावह है, और जो भी योगी जी ने बातें की, दावे किए, सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। अच्छा।
तो आदित्य योगीनाथ जी उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हैं, अच्छा जिनका कोई बस नहीं चल रहा पुलिस अफसर के ऊपर, पुलिस अधिकारियों के ऊपर, सब उनको ग्रांटेड ले रहे हैं। अच्छा वो भले मीडिया में फिल्मी डायलॉग मारे, चाहे वो जो भी बातें करे, लेकिन जमीन पे होता नहीं दिख रहा। वो ना न्यायालय का सम्मान कर पा रहे हैं, ना न्यायपालिका सम्मान कर पा रहे हैं, ना कानून प्रणाली को समझते हैं वो ठीक से, और इसी सब चीजों का जो है फायदा जो है पुलिस अधिकारी उनको घुमा रहे हैं गोल गोल और अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक और है। कुछ अपराधी मानसिकता के लोग, अच्छा अच्छा वो भी पुलिस विभाग में है, सब अन्य जगह पे हैं, जिस तरह मतलब के एक करा सवाल रहे मेरा हैं। रहेगा, तमाम घटनाएं हो गई यहाँ पे, तमाम घटनाओं को यहाँ जिक्र किया, तो मुझे उम्मीद रहेगी कि हमारी पार्टी बहुत जल्दी कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करती नजर आएगी, क्योंकि अब समय आ गया है। अगर जनता के लिए आप लोग नहीं उतरेंगे, अगर निर्दोषों के लिए आप लोग नहीं उतरेंगे, तो उतरेगा कौन? क्योंकि जिम्मेदारी विपक्ष की है और जनता ने आप लोगों को मैंडेट दिया है विपक्ष का। अब जिसको मैंडेट दिया अगर वो नहीं उतरता है तो आपको उतरना चाहिए, ये मेरी राय है, क्योंकि समय आ गया है। देखिए, आम आदमी पार्टी तो बहुत बड़े लेवल पर तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने की। उत्तर प्रदेश में लगातार अब हर जिले में धरना प्रदर्शन करते हैं और करेंगे भी, जी। और लगातार कई दिन प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, भाई आपको घेरेंगे, पर्दे की याद न दिलाने और में। सबको साथ लेके आना है, सबको साथ प्रदर्शन करना है, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चलिए। सबको साथ में चलिए, आना है प्रदर्शन में भी और एकता सबको होगी, ठीक है। एकजुट हो गया। इस पार्टी जो अपनी जीत के नशे में चूर हो गई है, जी। जो घमंड में चूर हो गई है, जिसके आगे जनता कोई मायने नहीं रखती, जनता मर रही है, त्राहिमाम कर रही है, अच्छा। कितनी महंगाई बढ़ती जा रही, बिजली नहीं आ रही, कितनी गर्मी बढ़ रही, किसी भी मुद्दे को उठा ली बीजेपी सब जगह फेल है। ठीक है, सिर्फ पेपरों ठीक है। में, विज्ञापनों में, इश्तिहारों में चमकते हैं, बाकी जमीनी हकीकत है बीजेपी टोटल फेल पार्टी है। किसी भी मुद्दे को उठा ठीक लिया, है, मैं ठीक दावा देता हूं आपको, ठीक है, ठीक किसी एक मुद्दे को उठाइए और देखिए बीजेपी ने क्या काम किया उसके ऊपर। ठीक है। आमिर साबरी, आमिर भाई, कुछ अच्छे भी है, कुछ खराब भी है, अंतर कैसे करें? और जो विसंगति इस समय चल रही है महकमे में, जो लोग पुलिस की वर्दी का, पुलिस के महकमे का, पुलिस की व्यवस्थाओं का गलत फायदा उठा रहे हैं, अपराध खुद कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी की जान का कारण भी बन रहे हैं, किसी की मौत का कारण भी बन रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ पर विचार करना होगा कैसे व्यवस्था को सुधारा जाए और कैसे ऐसी कार्रवाई की जाए कि संदेश जाए, जिससे जो महकमा जो लगातार जनता को भी एहसास कराता है कि आप सुरक्षित हैं, उस महकमों की छवि को सुधारने के लिए। आमिर भाई, पूर्ण मुद्दे पर चर्चा की और इसमें कोई दो राय नहीं, साधुवाद के पात्र हैं आप। दूसरी बात, हमारे विवेक जी ने जो जिनके अंदर एक दर्द भी है सामाजिक, अच्छा। और स्वीकार भी करते हैं पार्टी की गलतियां, सरकार की गलतियां, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का इतना मजबूत तरीके से बचाव भी कर लेते हैं अच्छा। कि आम आदमी उसमें कंफ्यूज हो जाए। अच्छा, कंफ्यूज है। अच्छा बहरहाल, जी, मैं विवेक भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो कहीं ना कहीं तो स्वीकार करते हैं कुछ गलत हो रहा है। जी, अच्छा, अब आते हैं हम गौरव भाई मुद्दे पर। जी, देखिए, सरकार का एक बार बचा नहीं है, इतनी भयावह स्थिति हो चुकी है कि आम आदमी बुरी तरह डरा हुआ है। जी, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा मेरा प्रदेश है, मैं उत्तर प्रदेश पे बात ना करके मैं सिर्फ लखनऊ की चंद घटनाओं का जिक्र करूंगा। जी, विवेक जी ने एक बात कही थी कि निचले स्तर के कर्मचारी गलतियां करते जी। हैं। ऐसा नहीं है गौरव जी, जी। उच्च पदाधिकारी भी, उच्च अधिकारी भी गलतियां करते हैं। जी, ये जो आज की घटना घटी है, इस पर बात अगर करी जाए तो चलिए, एक थानेदार, इंस्पेक्टर और पुलिस वालों की बात है। जी, इससे पहले एक यहाँ डीसीपी हुआ करती थी, डीसीपी प्राची सिंह, जी, उनके टाइम में भी यही घटना घटी थी इस तरीके की। उसने सुसाइड किया, सुसाइड नोट लिख के चला गया, लेकिन उनको क्या हुआ, प्रोन्नति मिली, वो जी। कहीं जाकर के और विराजमान हो गई, जी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, देखिए गौरव जी, जब बड़े अधिकारियों पर या बड़े लोगों पर कार्रवाई होगी जी। तो निचले स्तर के अपने आप सुधर जाएंगे, उन पर कार्रवाई क्या की कोई बात? जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात? सबसे बड़ा मसला ये जी। है, अगर हम घर के मुखिया हैं, मैं कुछ गलत कर रहा हूं और जी। मुझसे बड़ा भी कोई अगर है तो मेरा गरेबान पकड़ लेता है, तो मेरे छोटों पर अपने आप इसका प्रभाव पड़ जाएगा कि वो गलत काम ना करें। बिल्कुल। गलत तब होता है गौरव जी, जब बड़े अधिकारियों को या बड़े लोगों को छूट मिल जाए, जी। तो जाहिर सी बात है कि छोटे अधिकारियों के, छोटे लोगों के हौसले अपने आप बुलंद हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाएंगे। देखिए, अभी आपने एक जुमला भूमिका बनाई थी, उसमें कहा था कि मैंने पूरी बांटते हुए देखा, प्रसाद बांटते हुए देखा गौरव जी, लेकिन सिर्फ 2% लोग, 98% जो पुलिस महकमा है वो भ्रष्टाचार की दलदल में डूबा है। मैं चंद वारदातें आपके सामने, या हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं इनके सामने मैं रखता हूँ। जी,
आपको मैं अक्सर कर आपके चैनल पे मुखबिरों की बात करता रहता हूं कि अक्सर कर मुखबिर पुलिस बनाती है, फिर उनसे अपराध कराती है, फिर उनसे वसूली कराती है। गौरव जी, जी एक यहाँ थाना सादतगंज के अंतर्गत 70 किलो डूडा फली पकड़ी गई थी जी और एक मुखबिर ने पकड़ाई थी। उसके बाद पुलिस ने समझौता करके काफी रुपया ले लिया, उनको छोड़ दिया। डूडा फली तो नहीं दी, लेकिन उनको छोड़ दिया। जी जब उस मुखबिर ने ये कहा कि साहब आपने तो मेरा मरने का इंतजाम कर दिया, ये लोग मुझे मार देंगे। जब ये बात ज्यादा फैल गई और कुछ मीडिया के कारकुनान तक पहुंच गई, जी तो पुलिस ने अपना दामन बचाने के लिए उस मुखबिर पे भी कई आपराधिक मुकदमे कायम कर दिए। वो भी जब मीडिया में आई तो पुलिस ने उसको फिर गिरफ्तार नहीं किया और छोड़ दिया। बाद में उसने जमानत करा ली। जी और वही डूडा फली उसके बाद भी कई लोगों पर, कभी किसी पे 2 किलो, किसी पे 5 किलो लगा करके सादतगंज थाने ने उनको बंद करा। गौरव जी, एक घटना। जी दूसरी घटना थाना ठाकुरगंज की। जी बड़े भाई की मोटरसाइकिल है, छोटे भाई को उठा करके फर्जी बंद कर दिया जाता है। गौरव जी, पुलिस अपराध कर रही है, अपराधियों को संरक्षण देना और बात है, जी, लीजिए। वो तो देती है, लेकिन खुद पुलिस अपराध कर रही है। लीजिए। तीसरी घटना गौरव जी, जी। थाना ताल कटोरे की। जी एक पत्रकार को बुलाया जाता है कि आ जाओ। कहाँ? उसने कहा साहब मैं फला जगह हूँ। कहना अच्छा आ जाओ। उसको बुला के 4 बजे बिठा लिया था, पूरी रात थाने में बैठा रहता है। उसके रात में मकान पे कब्जा करा दिया जाता है और दूसरे दिन उसको 51 में थाना ताल कटोरा इंस्पेक्टर साहब रिकेश कुमार सिंह उसको 151 में निरुद्ध कर देते हैं। इसी तरीके की खालाबाद घटना। एक घटना अमीनाबाद की मुझे याद आ रही गौरव जी। जी एक लड़की का मतलब शोषण हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद तमाम खबरें चली, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे दरोगा जी उससे पूछने के दवा खाई नहीं खाई, खाना खाया नहीं खाया, मतलब इस तरीके से उससे बातें करते रहे। जब ये ज्यादा खबर चली तो उठा करके आनंद फानन में कुछ धाराओं में मुकदमा कायम कर दिया गया और उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब उसको बुला के समझौता करने की बात कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब का भी ट्रांसफर हो गया, लेकिन अब उसको सौंप दिया गया थाना खाला बाजार में। खाला बाजार पुलिस फोन कर रही, कहाँ? उसने कहा हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं, अपनी कोचिंग में हैं। तो इतना कहना कि मैं अभी आ जाऊंगी तो मैं आपसे बात कर लूंगी, तब तक खाला बाजार पुलिस उसके घर पे रेड डाल देती है अमीनाबाद में। गौरव जी, ये स्थिति हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस की है। मैं सिर्फ लखनऊ की घटना बता रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश की घटना बताऊंगा तो इतना शायद मुझे आप समय भी नहीं देंगे और मेरी बात पूर्ण होने से पहले कट कर देंगे। तो ये मैंने आपको 4-5 थानों की स्थिति बताई गौरव जी के हालात ये हैं कि पुलिस से लोग, अब शरीफ आदमी नहीं डर रहा है, पुलिस अपराधी नहीं डर रहे हैं, शरीफ आदमी डरता है पुलिस से। और यही स्थिति आज की नहीं है, ये पुलिस की हमेशा की रही है। ये जरूर है कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। 3 सरकारें कंटिन्यू गई है, 2007 से 12 तक मायावती की सरकार रही, 12 से 17 तक अखिलेश जी की सरकार रही और 17 जब तक योगी बाबा की सरकार है। आप तीनों सरकारों का एक छोटा सा हल्का सा एक डाटा निकाल लीजिए, तब आपको पता चलेगा किस सरकार में कितने अपराध हुए। गौरव जी, चलिए, ये बातें तो बहुत सारी मैंने आपको कही है, बहुत सारी बातें। गौरव जी, एक बात मैंने आज तक आपके चैनल पे नहीं कही कभी, मैं खुद भुक्तभोगी बैठा हूँ गौरव जी, कि एक मौलवीगंज प्रभारी था दिलीप मिश्रा नाम का, उसने मेरे कार्यालय पे बाकायदे ताले तोड़वा के कोरोना काल में कब्जा कराया और कब्जा करा के मेरे कार्यालय में बैठ के वहां फिर एंजॉय किया। गौरव जी, मेरी जगह कोई और होता या तो आत्महत्या कर लेता या उसको अटैक पड़ जाता, लेकिन आपके आशीर्वाद से, तमाम दोस्तों के दुआओं से मैं जिंदा बैठा हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसी उच्च अधिकारी ने गौरव जी इसमें जांच करने की जहमत नहीं उठाई। एसीपी द्वारा 3 बार जांच कराने के बाद मुकदमा कायम हुआ। 1 साल तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, मुकदमा जरूर कायम हो गया एसीपी के उससे, शायद इसका परिणाम है कि चीजें यहाँ पर दुरुस्त होती नजर नहीं आ रही। लेकिन गौरव जी सुन लीजिए पूरी बात, सुना दीजिए। उसके बाद अभी मौजूदा एसपी सिंह जो थाना नखास चौकी का इंचार्ज है, इसने 1 साल बाद एफआईआर लगा दी। गौरव जी, आप खुद सोचिए कि मुझ जैसे व्यक्ति के साथ ये स्थितियां आए तो आम आदमी कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति होगी। गौरव जी, पुलिस अपराधी नहीं बना रही है, खुद भी अपराध कर रही है। बड़ा सवाल। अगर मैं बैठ जाऊं बोलने के लिए तो गौरव जी 1 घंटा सिर्फ मुझे चाहिए पुलिस के लिए। ठीक है अमीर भाई, ठीक है। ये सिर्फ लखनऊ की स्थिति है। जवाब आपको देना होगा सबका, तकी भाई का, विवेक पांडे का, देखिए विनोद भाई का, गौरव जी आमिर भाई ने जितनी घटनाएं बताई, थोड़ा सा उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि सारी घटनाएं वर्तमान सरकार के कार्यकाल की बता रहे हैं या कुछ नहीं, सब वर्तमान आपकी सरकार की बता रहे हैं, लखनऊ की बता अरे रहे हैं। 1 साल की घटनाएं हैं, विवेक जी, सब 1 साल के अंदर है। देखिए, पुलिस के बारे में न्यायपालिका के द्वारा भी बड़ी बड़ी टिप्पणियां की गई है। एक न्यायमूर्ति ने इनको
संगठित अपराधियों को गिरोह तक बता दिया है। लीजिए डकैतों का, संगठित डकैतों गिरोह कहा था। जी जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला ने लिखा था अपने जजमेंट में। ठीक, मुझे थोड़ा सा नाम विस्मित हो रहा था, आपने ठीक कर दिया। जी तो देखिए, पुलिस का रवैया आज से नहीं, कोई बहुत पहले से जी इसी तरह का रहा है। जो भी हमारे कांग्रेस के मित्र इतनी चीख चिल्ला रहे थे, तो उन्हीं के शासन काल से इस तरह के पुलिस के रवैये चले आ रहे हैं। क्या बात करते हैं आप? और रुक गया लगातार आपको अभी आप कुछ मैं बोलूंगा तो भी आप कहेंगे आपने नेहरू जी का नाम ले लिया। सुन लीजिए अरे चला आ रहा तो आप सुधार दीजिए ना। सुन लीजिए। वही चल अरे भाई देंगे सुन क्या? तो लीजिए, चलो मान लेते चला आ रहा था, सुन तो आप लीजिए। सुधार अरे दीजिए। भाई सुन तो लीजिए। हमें मौका मिला, हमारे कार्यकाल में जहाँ जहाँ शिकायतें इस तरह की मिल रही है, अच्छा चाहे वो जेल पुलिस के द्वारा कोई कुकर्म किया जा रहा हो, चाहे सिविल पुलिस के द्वारा कोई ऐसा कर्म किया जा रहा हो, सरकार ने बिना किसी राग द्वेष के उस पर कार्रवाई की है और उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का और यहाँ तक कि उनके अवैध निर्माणों पे उनके अवैध संपत्ति धन से अर्जित संपत्ति बुलडोजर चलाने का काम भी सरकार ने किया है। समस्या ये है कि आप फिर सरकार की छवि सुधार की बात करें, ये एक रुक जाइए, संस्थागत समस्याओं का विषय क्या बात है? है। जब आप समस्या पे काम नहीं करेंगे तो गिरफ्तार करके आप रुक जेल जाइए, भरो आंदोलन से क्या करेंगे भाई? वो समस्या तो बनी हुई है ना, वो हट जाएगा, कोई और आएगा उसको घोषित करेगा। विवेक जरा मुझे वो लोग बातों जवाब दे बिल्कुल जवाब रहे दीजिएगा। मेरा सिर्फ ये कहना है, आज हम समाधान की दिशा में ढूंढ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप करने से ये समाधान नहीं निकलेगा। अगर बॉर्डर स्कीम को आप दंडात्मक स्वरूप में लागू करते हैं, बस 10 सेकंड लूंगा, दंडात्मक स्वरूप में लागू करते तो मुझे लगता है इसके परिणाम निकलते। आप उन पुलिस कर्मियों को बॉर्डर स्कीम के दायरे में 100 किलोमीटर से दूर पदस्थ करिए, 400-500 किलोमीटर, जो किसी आरोप में पाए जाएं, जो रिश्वत लेते पकड़े जाएं, जिनके खिलाफ शिकायतें आए, ताकि आम उनके लेवल के जितने भी निचले स्तर के कर्मचारी, उनमें एक संदेश जाए कि अगर वो कोई गलत कृत्य करते हैं तो उनको बॉर्डर स्कीम के अनुसार दंडात्मक स्वरूप में 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर घर से दूर कर दिया जाएगा। भाई मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि आप सुधार कैसे करेंगे? सुधार की बात हो रही है, आपने गिरफ्तार कर लिया, इससे वो समस्या नहीं समाप्त हुई ना। संस्था में वो समस्या तो बनी हुई है ना गौरव भाई। मेरा ये कहना है, उसको सुधारेंगे कैसे, उस पर काम करने की जरूरत है। ये प्रारूप अधिकारियों का जिम्मेदारी है देने की। जवाब उन्हीं को देना है। देखिए गौरव जी, हमारे मित्र विवेक पांडे जी सारी समस्याओं का हल बॉर्डर स्कीम को बताने लगते हैं जी और हम बहुत बार बॉर्डर स्कीम समर्थक है विवेक पांडे। बॉर्डर स्कीम को मैं समस्या के समाधान का समर्थक हूं गौरव भाई। देखिए, अब आपकी शिक्षा दीक्षा जो भी है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये मनोवैज्ञानिक विषय है। परिवार से दूर रह करके आप कितने दिनों तक अपने कार्य का संचालन करेंगे? आप बॉर्डर पे तो खड़े नहीं है, देश के बॉर्डर पे तो खड़े नहीं है कि आप मनोस्थिति आपकी मजबूत है, कि आपकी लगातार ट्रेनिंग हो रही है, कि आपके परिवार को पूरी सुविधाएं मिल रही हैं। भाई आपकी स्थिति अर्दलियों जैसी आपकी कर रखी है। जिसको सुरक्षा देना, पुलिस वाले जिसको सुरक्षा, मैं वही कह रहा हूं, कुछ अपवाद है तभी तो संस्थाएं खड़ी हैं गौरव भाई। अपवाद के लिए बॉर्डर अपवाद है। मतलब अगर भारतीय राजनीति में ईमानदार नेता नहीं होते तो राजनीति के जो पोषक थे वो तो विष हो गए थे। किस तरीके से राजनीति खड़ी है, उसी तरह हर संस्था में अपवाद लोग हैं। ईमानदार हैं तभी ये संस्थाएं खड़ी हैं। यहाँ पर बेहतर विधिक कार्रवाई, कड़ी विधिक कार्रवाई। अच्छा एक बात बताइए, आप सुधार क्यों नहीं करना चाहते भाई? अगर मैं कहता हूं मेरे एक सुझाव से ये समस्या सुधर सकती है, तो क्यों नहीं देखना चाहते हैं? वो उनका प्रश्न है, वो उनका गौरव जी निर्णय है। अब हम ये चाहते हैं जी, आम उत्तर प्रदेश वासी के रूप में जो के मन में जो उत्तर प्रदेश पुलिस का ये खौफनाक खलनायक वाला जो रूप है, अच्छा, वो दूर हो, इसके लिए ठोस प्रमाणिक विधिक तरीके से, ये कोई सपा बसपा भाजपा की बात नहीं है, आम शहरी को उसकी सुरक्षा रक्षा की गारंटी देते हुए ये क्या ऐसे काम कर रहे हैं सुनिश्चित जिससे ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, कृपया ईमानदारी से उस पर जवाब दीजिए। बोलिए। देखिए गौरव जी, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के मित्र पुलिसिंग के बहुत से कार्य ऐसे नहीं हैं, मैं तारीफ कर चुका जिनका उल्लेख न किया जा तारीफ कर चुका सकता, हूं, लेकिन उन सारे कार्यों पे चंद घटनाएं ऐसी है, जान चली जा रही है। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र बड़ा प्रवचन दे रहे थे। अरे बात कर रहे थे, प्रवचन क्या दे रहे थे? सुन लीजिए। पक्ष है भाई बोलने का। अरे हमें भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। बोलिए बोलिए। दिल्ली में तिहाड़ जेल इनके पास है। अच्छा, कारागार मंत्री गए, वहाँ मसाज कराने लगे। लीजिए।
पुलिस रोज मांगते हैं। अगर इन्हें पुलिस दे दिया जाएगा तो थाने में मसाज कराना शुरू कर देंगे। इनकी बातों पे जो जनता मौका हंसने मिला लगती है। 45 जनता करोड़ का कार्टून बंगला देखना बना शुरू कर बैठे, दिया। ये ऐसे इंसान ट्रांसफर बनाएंगे, पोस्टिंग मिला तो जनता फाइलें हंसेगी गायब आपके ऊपर। करवाने लगे। अरे आपने आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। अरे भाई, इसके ऊपर सुन तो संगीन लीजिए। धाराएं लगी थी, जो- एक को मुख्यमंत्री बना जो दिया। पढ़े अपराधी लिखे अपराधों में हैं, चारों तरफ। जो जैसा इनोसेंट राजा आपने हैं, चुना, जैसा जो IRS की आपने, ट्रेनिंग करके वही आए सब तो दिख रहा है हैं, वो आपको। तो फाइलें चोरी हर करवा जगह रहे हैं। अपराध दिख रहे हैं। जो लखनऊ जो के अंदर चेन जो स्नैचिंग हो रही है, जो बैंक जो लूट जा अन्ना रहे हैं। हजारे छोटे के शिष्य छोटे थे, बच्चे घर- सेवन तक बच्चे सुन गंभीर लीजिए। रूप से घायल हो गए। जो अन्ना हजारे गोली चल के रही है शिष्य कोर्ट के थे, अंदर। तकी भाई सुन लीजिए। जो IRS की सैयद मोहम्मद ट्रेनिंग तकी सुन करके लीजिए। आए अपराधी को थे, सबसे जो बड़े उच्च अपराधी को शिक्षित मुख्यमंत्री और बना उच्च दिया। सैयद मोहम्मद तकी सुन लीजिए प्रशिक्षित भाई। धाराएं हैं, वो लगी तो हैं। फाइलें चोरी करवा रहे मंत्री हैं। को संगीन धाराएं लगी है। आपके आधा दर्जन मंत्रियों को संगीन धाराएं लगी सैयद है। मोहम्मद तकी सुन लीजिए भाई, खराब लगे, भ्रष्टाचार डिबेट की, खराब हो जाएगी भाई। उत्तर प्रदेश होने ही होना है तकी आपको। साहब, तकी जो भाई सुन आपके लीजिए। केजरीवाल जी विवेक उच्च विवेक शिक्षित, श्रीवास्तव जी बोलने उच्च का अधिकार खो प्रशिक्षित चुके हैं। अच्छा, IRS की उन्हें बस ट्रेनिंग नहीं कर करके पा आए रहे हैं। हैं। नहीं बिल्कुल अगर इनके बोलने सारा का अधिकार बोलने आपको का है, मतलब है। सब कुछ अधिकार आप मसाज आप कराएंगे, करोड़ों का बंगला 45 करोड़ का आप बनवाएंगे, 8 लाख के पर्दे आप लगवाएंगे, शराब घोटाला आप करेंगे, फाइलें आप चोरी करवाएंगे, अधिकारियों का ट्रांसफर आप करेंगे, सारा अधिकार तो आप ही को है। ये लोकतंत्र में हुआ आम आदमी पार्टी की कार्यालय हो गया है, जो चाहेंगे अरविंद केजरीवाल होगा। अच्छा, बीजेपी के लोगों की दुकानें बंद कर दी आम आदमी पार्टी दिल्ली में, पंजाब में। अच्छा। इसलिए परेशान हो रहे हैं लोग। अच्छा, परेशान नंबर हो 2 रहे की दारू नहीं बेच पा रहे। जितने भी हथियार यहाँ दिए जा रहे हैं छुटभैया अपराधियों को, हाँ। उनके सारे जो गैंग लीडर उस तिहाड़ में ही बंद हैं। लीजिए। तो अब तिहाड़ इसके अंदर आता है। ये तिहाड़ देश इसके को अंदर आता अराजकता है। के इस मुंह में सरकार के अंदर झोंकने आता है, वाले ये तो राज्य आप ही सरकार के अंदर आता हैं। सारा अधिकार तो आपको दे रखा है लोकतंत्र ने। जी, बस आज आप आपको दे कराएंगे, रखा, आपको 45 करोड़ का लोकतंत्र बंगला आप के बनवाएंगे, आप 8 लाख का लोग पर्दा आप लोकतंत्र लगवाएंगे, आप फाइलें लोग चोरी लोकतंत्र आप कर रही है करवाएंगे, लगातार। ट्रांसफर आप अधिकारों का हनन कर करेंगे। रही है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करती। चले, विवेक भाई, हाई कोर्ट का सम्मान सारा नहीं करती। पावर तो आप ही को कोर्ट दे का रखा है, मेरा सवाल चल रही है। ओके, तकी भाई हो गया। लक्ष्मण विवेक पांडे रेखा लेना कराती है। सैयद मोहम्मद तकी हो गया। विवेक भाई, तमाम बातें है कि यहाँ पर्दे की और 45 करोड़ के शीश महल की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है विभाग, जो महकमा है, जिस पर आज सवाल उठ रहे हैं, जिस पर विपक्ष भी सवाल कर रही है, जिस पर जनता भी सवाल कर रही है, और जिस पर हम जैसे खबरनबीज भी सवाल कर रहे हैं। उस महकमे की इज्जत को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि जो घटनाएं हैं वो स्पष्ट करती हैं कि अंकुश लगा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर कार्रवाई बड़ी चाहिए, केवल लाइन हाजिरी से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे बड़ी बिडिक कार्रवाई करनी पड़ेगी, ऐसा संदेश देना पड़ेगा जिससे एक डर तो पैदा हो कि हाँ, अगर हम अरे किसी मुख्यमंत्री की को जान बदल लेने का दो। प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री लाख नहीं, सबसे बड़ी कार्रवाई तो ये है। अच्छा, 45 करोड़ मुख्यमंत्री का बदलिए। बंगला जो बना के फाइल चोरी करवा मुख्यमंत्री रहे लाख नहीं हैं, है। वो अच्छा मुख्यमंत्री फाइल मिला है चोरी करवा उत्तर रहे प्रदेश को हैं, पिछले 70 सालों में। जो सिर्फ फाइल बातें चोरी करता है, जमीन करवा पर रहे कर हैं, नहीं जो पा रहा है। 45 करोड़ के खाली बंगले लफाजी बनवा कर रहा है, रहे हैं, बुलडोजर 8 लेके लाख के चला रहा है, पर्दे, मुंह से उनकी कौन ठाठा सी कर रहा ट्रेनिंग कराए हो है। भाई? योगी ने क्या कर दिया? योगी ने उत्तर जो प्रदेश शराब पुलिस का क्या बना घोटाले दिया? जेल चले गए, जो योगी जी ने मसाज उत्तर करवा प्रदेश रहे पुलिस थे को आज अपराधी जेल में, बदल दिया है। पुलिस रोज अब बात मांगते हो करें क्या उत्तर थानों प्रदेश में पुलिस। मसाज सेंटर खोलोगे? अरे योगी पूछ रहे हैं भाई, योगी भी प्रशासन सैयद मोहम्मद तकी मानते हो गया, आपकी बात आ गई भाई। क्या मान लो दिल्ली कि- के थानों में मसाज सेंटर खोलोगे तकी साहब? जो थाने में योगी किसने रिजाइन कब कर रहे हैं? जी। अरे जोगीनाथ का इस्तीफा दे रहे हैं। सबसे बड़ी केजरीवाल का कार्रवाई भी तो ये इस्तीफा करनी दिला है। होगा अरविंद केजरीवाल का। गौरव जी अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे। गौरव अरविंद जी, केजरीवाल वही देख रहा हूं, के वही देख रहा हूं। अच्छा हो रहा है। गौरव जी, फालतू चलिए। बातें खामखा इससे क्या मतलब है चलिए, कोई भाई? मतलब नहीं, गौरव ठीक है। जी, जी बोलिए। विषय देखिए ये नहीं है जी, विषय जो घटना घटी, आप बार बार करें कि लाइन हाजिर कोई समस्या का हल नहीं। देखिए लाइन बिल्कुल हाजिर- बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा भाई, कि जान गई है विवेक समस्या जी, का हल है। अल्लाह ने हुए कल बहाल हो जाएंगे। इन्हें सस्पेंड करके इनको जेल भेजना चाहिए। तब क्यों लाइन हाजिर लाइन बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा लाइन हाजिर कि लाइन हाजिर काम चल जाएगा क्या? लाइन जो बहाल कर देंगे। और इसमें मुझे थाना दे दिया जाएगा। सस्पेंड करना चाहिए, तब जाके मसले हल होंगे। ये दारोगी से कोई मसला हल नहीं होगा। वो लिख के जा रहा है पूरा थाना भ्रष्ट है, गौरव उससे भाई, बड़ा मेरी सबूत बात क्या होगा भाई? गौरव भाई मेरी बात आ जाए। बोलिए बेपांडे देखिए मैं बिल्कुल कुलदीप भी- सेंगर केस में याद है क्या हुआ था गौरव भाई आपको? गौरव भाई मेरी बात आ जाए। जी, मैं बेपांडे देखिए बोलिए। मैं आलोचनाओं की राजनीति में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि ये हर राजनीतिक दल के लिए एक चुनौती है। बिल्कुल। सत्ता जिसकी हो, अगर उसको सुशासन देना है, राज्य की जनता के प्रति अपना विश्वास बनाए रखना है, तो मुझे लगता है इन चुनौतियों पे काम करने की जरूरत है। आज लखनऊ कोर्ट में जो हुआ उसमें 6 पुलिसकर्मी निचले स्तर के सस्पेंड होते हैं। सस्पेंड हो गए, बिल्कुल। लेकिन क्या उन अधिकारियों को सस्पेंड करने की नियति नहीं थी सरकार की? बिल्कुल होना चाहिए। जो साप्ताहिक रिव्यू लेते हैं कोर्ट की सुरक्षा का, क्या बात है? कोर्ट का सुरक्षा ऑफिसर अलग होता है, कोर्ट का सिक्योरिटी ऑफिसर अलग होता है, उसका इंचार्ज होता है, बाकायदा रिव्यू रिपोर्ट केवल जाती खाना
खानापूर्ति हुई है। कौन देख रहा था उन रिव्यू रिपोर्ट्स को, कौन साइन करके ऊपर भेज रहा था होम गृह विभाग को? अगर आप जिम्मेदारी तय करने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि आपको याद होगा आईपीएस वैभव कृष्णा जी का एक प्रकरण जिसमें उन्होंने 5 आईपीएस के ऊपर भ्रष्टाचार पोस्टिंग के आरोप लगाए थे, क्या हुआ उसके बाद? आपने उन्हीं को कार्रवाई के दायरे में ला करके उनको 1 साल तक आपने बिठा दिया, जब तक कि मामला ठंडा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि देखिए, सिंडिकेट से अगर सरकार डरेगी तो माफ कीजिएगा, सुधार नहीं हो सकता। आप 1861 के अंग्रेजी पुलिस कानून से देश को संचालित कर रहे हैं, देश की पुलिसिंग को, जो कि हमारे देश के आंदोलन को, क्रांतिकारियों के दमन का हिस्सा रही है। आप मॉडल पुलिस एक्ट 2006 लागू नहीं करने की नीति रखते, जो कि स्वदेशी भी है, हमारे देश का बनाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आज अगर निचले स्तर का कर्मचारी कोई गलती करता है, आप उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं, लेकिन अगर किसी अधिकारी के भ्रष्टाचार के अकूत संपत्तियों की जानकारी उससे देनी हो तो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की गठन करने में क्या समस्या है भाई? क्यों नहीं करते आप? क्यों थानों में आप अधिवक्ताओं को पोस्ट नहीं करते? एक पत्रकार को ड्यूटी नहीं देते, वहां पे नौकरी नहीं देते हैं, क्योंकि आपको फिर थानों के भ्रष्टाचार खुलने का डर रहेंगे। किस क्षेत्र में मसाज पार्लर नहीं चल रहे हैं? कहां ठेके के ऊपर बाहर खड़े होकर लोग शराब नहीं पी रहे? बताइए। ये जो समिट जैसी बिल्डिंगें हैं, क्या इनमें अवैध व्यापार नहीं हो रहे हैं? बहुत बड़ी बात भाई, सीधी सी बात है ना, स्टिंग करवा लीजिए भाई। ये चरस गांजे जो आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? क्या किसी को पता नहीं है? पुलिस का खुफिया तंत्र या तो मान लीजिए कमजोर है, और अगर मजबूत करना है तो आपको काम करने की जरूरत है। राज्य विधि आयोग को आपने भंग कर रखा है। क्यों कर रखा है भाई? ट्रांसफर पोस्टिंग राज्य विधि आयोग करे, राज्य सुरक्षा आयोग करे ना। ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी अधिकारी की संलिप्तता की आवश्यकता ही नहीं है। राज्य सुरक्षा आयोग करे, टीए डीए लीव, आप जितना भी उनकी जरूरतें हैं मेडिकल रिम्बर्समेंट से ऑनलाइन कीजिए ना। डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट तो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम योजना थी भारत को लेकर के, लेकिन यूपी पुलिस में ऑनलाइन नहीं है प्रक्रिया। क्यों नहीं है? भ्रष्टाचार है। बाबू भ्रष्टाचार करता है, मेडिकल रिम्बर्समेंट में कमीशन खाएगा, टीएडीए में कमीशन खाएगा, खरीद फरोख्त में कमीशन खाएगा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपको विजिलेंस को मजबूत करना पड़ेगा, आपको निष्पक्ष अधिकारियों के हाथ में कमान देनी पड़ेगी। केवल द्वेषपूर्ण भाव से आप ईमानदार भी हैं लोग, देशपूर्ण भाव से आप सत्ता चला सकते हैं, संस्थाएं नहीं चला सकते गौरव भाई। देशपूर्ण भाव से, राजनीतिक विभेद से आप अपनी सरकार चला सकते हैं, लेकिन यही अधिकारी कल फाइल खोलेंगे विपक्ष के साथ खड़े होकर के। तो मुझे लगता है इन जैसी संस्थाओं को राजनीतिक प्रादुर्भाव से अलग रखिए। और मॉडल पुलिस एक्ट 2006, अगर योगी जी के लोग सुन रहे हो, ये भी बैठे हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा, मॉडल पुलिस एक्ट 2006 के प्रावधान लागू कीजिए, जिसको कि आप कंटेम्प्ट, जिसका सुप्रीम कोर्ट में झेल रहे हैं। 17 राज्यों ने अंशपूर्ण तरीके से इसको लागू कर दिया। अंततः राज्य केरल था जिसने पुलिस सुधार पे काम किया। केवल पुलिस सुधार घोषणा कर देने से नहीं होता गौरव भाई। इनके मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने 21-22 में 2 घोषणाएं की। भाई, एक सिम भत्ता मिलेगा पुलिस कर्मियों को, एक बाइक भत्ता मिलेगा। 80% जिलों में उत्तर प्रदेश के नहीं मिल रहा है। जब आईपीएस अधिकारी आपके योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं मानता, जो उनकी योजनाओं को लागू नहीं कर सकता, जो भत्ते नहीं दे सकता है, आप ऐसे व्यक्ति के केवल भाषणबाजी से पुलिसिंग करेंगे क्या भाई? कार्यकारी डीजीपी क्या होता है? जिम्मेदारी तय न करनी हो तो कार्यकारी बिठाया जाता है। कौन नहीं जानता पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बात को? मेरा सिर्फ इतना कहना है, आप बॉर्डर स्कीम को दंडात्मक स्वरूप में लागू करिए, उसके बाद देखिए अगर आपको कानून व्यवस्था नहीं दुरुस्त दिखाई देती, मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा इस विषय पे। भाई जल्दी जवाब दीजिए, विनोद सिंह को लेता हूँ। देखिए, इनकी बॉर्डर स्कीम को लेकर के इनका बार बार आग्रह है, मैं बार बार उस पर स्पष्टीकरण दे चुका हूँ। हमारा भी परिवार, हमारे लोग हैं, सुरक्षा का भय बना रहता है भाई। कोई मंशा सरकार की नहीं है। अच्छा, जो घटनाएं हो रही उस पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। घटना घटने के बाद कैसी कार्रवाई करो भाई? होंगे, अच्छी कानून व्यवस्था उसे मानते हैं जो घटना घटने से पहले रोकी जाए। घटना घटने के बाद आप किसी को गिरफ्तार करेंगे 20 दिन 25 दिन में, फिर उसको जेल में, ये कौन सी कानून व्यवस्था है भाई? आपने अपराध को रोकने कितने अपराध रोके ये बताइए? घटना घटित होने के पहले बताइए मुझे आप, घटना घटित होने के पहले कितने अपराध आपने रोके? पुलिस मित्र वाली विंग तक को आपने भंग कर दिया है, जो सोशल इकाई थी पुलिस की, जिसमें कि आम जनमानस भी पुलिस के सहयोग करते थे, वो इकाई तक तो आपने भंग कर दिया। नहीं, कौन सी कानून व्यवस्था की बात हो रही है? लगातार पुलिस के जवान आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसी कानून व्यवस्था भाई? देखिए, अपराधियों पे, संगठित अपराधी गिरोहों पे कड़ाई से अंकुश लगाया सरकार ने। अरे अधिकारी अपराध कर रहे हैं गुरु, यही तो समझाया जा रहा है। नहीं, ये जो आपके नेता मंत्री जो है, इस पे सरकार अधिकारियों के सिंडिकेट का हिस्सा है। कोई नेता मंत्री हमारा इस सिंडिकेट का हिस्सा नहीं है, ना हमारा कोई कार्यकर्ता थाने जाता दलाली करने। चारों अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? जरा आप बता दीजिए ना। जिसपे उन्नाव प्रकरण में सीबीआई की संस्तुति पे भी कार्रवाई नहीं हुई, सबको मलाईदार पोजीशन दे दी गई। जिसपे कार्रवाई अपेक्षित होती उस पर कार्रवाई की गई। बस सीबीआई की बात को नकार रहे हैं, सीबीआई की बात को नकार रहे हैं। सरकार हमारी किसी को बख्शती नहीं है।
चाहे अपने हो अच्छा, चाहे राकेश पराए, सचान चाहे पे आपने छोटे क्या हो चाहे कार्रवाई की बड़े। जिसने 72 प्लॉट अपने नाम पे करा लिए थे, जरा ये वो बता दीजिए। समाजवादी वर्तमान की, पार्टी जल्दी की के बात। समाजवादी पार्टी से नहीं, सांसद राकेश रहे सचान जी हैं। के 72 प्लॉट पे क्या कहेंगे, बताइए ना बता रहा भाई। हूँ, समाजवादी वो तो पा- इंडस्ट्रियल प्लॉट थे ना, समाज- आवंटित करने के लिए ना, समिट में आपने बताया था इंडस्ट्रीज के लिए आवंटित किए जाएंगे। समाजवादी राकेश सचान पार्टी किसकी पार्टी के में मंत्री हैं अभी? सांसद रहते हैं, 72 उन्होंने प्लॉट प्लॉट वाला अलाट प्रकरण कराए किसके? थे। देखिए यही है समाजवादी प्रादुर्भाव की पार्टी राजनीति। चलिए, प्रादुर्भाव ये नहीं, कर ही नहीं आप सकते अपना गौरव भाई, रिकॉर्ड इसको ठीक पता ही कर नहीं लीजिए। पुलिसिंग कैसे होती है, समाजवादी पुलिसिंग में सुधार पार्टी कैसे के होता है। सांसद रहते हैं, मैं तो उन्होंने कह रहा प्लॉट हूँ, अलाट चलिए, कराए चलिए। थे, कर रहे नहीं, उसको केवल जुमलों से कैंसिलेशन चले की जा रहे हैं। सरकार कार्रवाई मंत्री की है जा भाई, रही है। बातों से विनोद समझ मंत्री में आपकी आता है। सरकार में है। ठीक है, विनोद सिंह, देखिए सवाल फाइनल गंभीर कमेंट। है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इसमें अक्षम और कमजोर साबित हो रही है। कहीं ना कहीं बड़े पद पर बैठे हुए कुछ लोग इस व्यवस्था में हैं जो ऐसे लोगों को कवर करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए पुलिस का मनोबल इस तरीके से बढ़ा हुआ है। विवेक श्रीवास्तव जी जैसे समझदार और परिपक्व नेता भी आज पूरी तरीके से अनुत्तरित रहे और इस पुलिसिंग पे किस प्रकार से ये रोकथाम ऐसी करेंगे जिससे इनकी कार्य संस्कृति सुधरे और आम शहरी में सुरक्षा का भाव जगे, इस पर इन्होंने एक कोई बात नहीं की और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर आ गए। इससे काम चलने वाला नहीं है। आप कम से कम एक्सपर्ट लोगों को लीजिए और उत्तर प्रदेश की रक्षा सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम करिए। पुलिस अगर कातिल का काम करने लगेगी, पुलिस अगर खुद गिरोह बंद तरीके से अपराध करने लगेगी, पुलिस अगर किसी भी संवैधानिक वैल्यू को तार तार करने का काम करेगी, तो कितनी बीभत्स, कितनी क्रूर तस्वीर उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। और ये हम हो नहीं दे सकते। ये राजनीतिक चर्चा की बात नहीं है, आपकी नैतिक राजनीतिक संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है। आपको इतना भी फिक्र नहीं है लोगों की। लगातार आप बात कर रहे हैं। जब गौरव जी चर्चा कर लेंगे, किसी परिवार का कोई निर्दोष कोई बेटा बेटी चली जाएगी, उसके बाद आप रस्मदाई के लिए कार्रवाई कर देंगे और अपनी पीठ पर दबाने का काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। ठीक है। आमिर साहब भाई, आखिरी कमेंट आपका। देखिए गौरव जी, सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और ये ना कोई राजनीतिक मुद्दे हैं जी। ये बहुत अहम सवाल आपने आज उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कराई है। तो मैं चाहता हूं, देखिए इस पे खाली लाइन हाजिर करने से इसमें कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैंने बहुत सारे मुद्दे आपको गिनाए थे, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन ये चंद मुद्दे जो गिनाए थे, खाली इसकी जांच हो जाए। चलिए छोड़िए, हम कार्रवाई की बात भी छोड़ दिए, खाली जांच हो जाए गौरव जी, तब समझ में आ जाएगा। उसके बाद इनको कार्रवाई कर दी जाए। देखिए कुछ नहीं होना है, लाइन हाजिर कर दी है, खाली भाषण दे दिए, खाली अखबार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया अखबार वालों को बुला करके, हमारे अधिकारी करते हैं, इससे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। अभी विवेक जी ने एक बात याद दिला दी थी, तो मैंने उसको और साफ कर दिया कि पंडित जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला ने अपने जजमेंट में लिखा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस संगठित डकैतों का एक गिरोह है। आप समझिए ये अपराधी बना नहीं रहे, तमाम पुलिस वाले खुद अपराध कर रहे हैं। ये जो 151 में बंद कर रहा है या ये असले में बंद कर रहा है, क्या है? तमाम मेरे पास सबूत हैं कि अधिकारी, ये दरोगा टाइप के लोग असले में बंद कर देते हैं। गौरव जी कितनी बुरी बात है किसी की जिंदगी खराब करना युवा की। आप बताइए इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? ठीक है। इस पर कब सरकार गंभीर होगी या ये उच्च अधिकारी कब गंभीर होंगे? बड़ा सवाल ये है। ठीक है। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी। चर्चा थी कि रक्षक या भक्षक। भाई हमको जो सोच है, जो समाज की जो जरूरत है, वो है कि पुलिस की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रहती है और पुलिस एहसास कराती है कि आप सुरक्षित हैं। पर जब वही पुलिस अपराध को संरक्षण देने लगे, जब वही पुलिस यहाँ पर अपराध करने लगे, जब वही पुलिस किसी की मौत का कारण बन जाए, तो सवाल पूछना लाजमी है। और इसी चर्चा के माध्यम से हमने जाना कि तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको करनी पड़ेंगी। यहाँ पर संदेश देने की ज़रूरत है, यहाँ बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। क्योंकि कहा जाता ना कि भय बिन प्रीत नहीं होती। जब तक आप इनके इतना भय नहीं होगा, जब तक ये मानवीय संवेदना को नहीं समझेंगे, किसी की जान की कीमत को नहीं समझेंगे, किसी की ज़िंदगी को नहीं समझेंगे, तब तक ये बदलाव नहीं होंगे। यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी महकमे पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि महकमे को दुरुस्त करने की जरूरत है कि जिन लोगों ने एक अच्छी तस्वीर पेश की है, उन तस्वीर को यहाँ पर उदाहरण पर पेश किया जाए और समझाया जाए कि आप जनता के मित्र हैं, आप जनता की सेवा के लिए बने हैं, जनता की यहाँ पर सुरक्षा के लिए बने हैं, जनता के शोषण के लिए नहीं, ना जनता को परेशान करने के लिए और ना उनकी ज़िंदगी में समस्या पैदा करने के लिए और ना ही मौत का कारण बनने के लिए। बने रहिए, सुरक्षा करिए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भक्षक नहीं रक्षक बनिए। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस
सरोकार।